पहाड़ों के एक ऐसे मंदिर पर आया हूँ जहाँ आता है बाघ, जहाँ तेंदुआ आता है, हाथी भी आ जाते हैं, अन्य जंगली जानवरों में जंगली सूअर इत्यादि इत्यादि इत्यादि। संपूर्ण रूप से प्राकृतिक वातावरण, मनमोहक परिदृश्य में यहाँ आपको दिख रहा है। हम जहाँ हैं उसके नीचे जाने लायक नहीं है। नीचे झरने की आवाज़ आपको आ रही होगी, सुनिए एक बार। यहाँ चीड़ भी है, देवदार भी हैं और अगल बगल आम के खूब वृक्ष हैं। जिधर आप देख रहे हैं नीचे काफ़ी खाई जैसी है। अब मैं चल रहा हूँ उस मंदिर का अवलोकन कराएंगे, जहाँ विलक्षण मंदिर है और कोई जाता नहीं है। दिन में लोग आ जाते हैं, लेकिन रात में कौन आएगा। यही वनस्पतियाँ हैं दोस्तों, जिनकी जड़ी बूटियाँ ऋषि महर्षि और वैद्याचार्य लोग आते हैं और खोजते हैं। यह तो चिचड़ी आप देख ही रहे होंगे, इसका खीर बना करके खाते हैं लोग। यह करी पत्ता है, इसे भी आप पहचान गए होंगे। लेकिन ऐसी वनस्पतियां हैं जिसे आप पहचान नहीं पाएंगे, जिसमें अब हम आगे बढ़ते हुए नंगे पांव हैं और चल रहे हैं। यह सब कुछ आप पहचान जाएंगे। एक बार इसको बताइएगा, नज़दीक से मैं दिखाना चाहूँगा कि यह क्या है। अब देखिए ना, इसमें फूल है, कलियां हैं। अब इनकी आवाज़ सुनिए। हम लोग उस एरिया में ही हैं जहां वन्यजीव आ सकते हैं, किंतु यह काफ़ी ऊंचाई वाला स्थान है, इसलिए यहाँ तक तो आ जाते हैं वन्यजीव। यहाँ तक खूब आते हैं। आगे और भी पहाड़ आप देख रहे हैं। यहाँ वह तेंदुआ बंदर को खा जाता है, चढ़ जाता है पेड़ पर और इनको दौड़ा करके पकड़ लेता है, बंदर को खाता है। कुत्ते यहाँ कम हो गए हैं, उनको भी खा गया। और बाघ आता है, मंदिर पर आ जाता है बाघ, लेकिन बाघ ने कभी कोई नुकसान नहीं किया। बताते हैं कि माँ दुर्गा की सवारी करता है। शेर और बाघ दोनों का नाम आता है। अब देखिए, पथरीली भूमि है, इससे होते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब मैं मंदिर पर चल रहा हूँ और मंदिर के बाबा अकेले रहते हैं यहाँ। बाबा 7 बजे मंदिर बंद कर देते हैं, क्योंकि उसके बाद कोई आता नहीं है। एक बार इधर का परिदृश्य आप देख लीजिए। यहाँ कभी कोई मेला वाला लगता होगा, तो यह बना दिया गया है सीमेंट का। और इधर भी अगर आप देखेंगे तो इधर भी वैसा ही परिदृश्य है। ऊपर भी एक और मंदिर है उसके ऊपर, जहाँ अभी आपको मंत्रोच्चार सुनाई दे रहा है। इधर नाला जैसा है, तो इसमें झरने का पानी आता है नीचे। अभी उधर आवाज़ सुनाई दी है तो वह बंदर हैं। और इस तरफ यह सागौन का वृक्ष है, उस तरफ चीड़ है, जिधर हम दिखा रहे हैं आपको सामने। जो उसके आपने देखा, यह चीड़ है। जहाँ चीड़ होगा वहाँ अन्य वृक्षों को यह उनका दमन कर देता है। इसलिए अब चीड़ को उत्तराखंड के लिए एक तरह से अभिशाप माना जा रहा है। अब आइए हम मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, इसे आपने देख लिया, इतना बढ़िया वातावरण है, सच में बता रहा हूँ। हमने नाश कर दिया। काटो काटो काटो, सड़क बनाना है तो पेड़ को काट डालो। अरे बाबू, अगर 10-20 साल का है तो मशीन उसको ऐसे ऐसे करके उखाड़ेगी, 50 लाख की मशीन आएगी और दूसरे स्थान पर लगा देगी। 30-40 साल तक के वृक्षों को रोपित किया जा सकता है, लेकिन काटो, विकास विकास विकास। तुम्हारे विकास की ऐसी की तैसी, नाश तो कर दिए। आने वाली पीढ़ियां ना, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन के अभाव में मर जाएंगे। यह सीढ़ियों से उतरते हुए मैं चल रहा हूँ। इधर भी एक धुआं है, चूँकि ठंड लगता है यहाँ। अभी तो ठीक है कुल मिला करके, लेकिन मैं आगे बढ़ते हुए चल रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ। आप इधर भी एक बार देखते रहिए। अब देखिए, हम मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे हम बात कराएंगे। महाराज श्री, एक बार आप आ जाएं। देखिए, यहाँ भी एक हाल है जहाँ पूजा पाठ होता है, भक्त लोग आते हैं अगर कभी। यद्यपि कोई आता नहीं है यहाँ। और शाम के 7 बजे के बाद यह स्थान पूरी तौर पर, यहाँ अगर कोई दिखाई देगा तो बंदर दिखाई देंगे और नीचे वन्य जीव दिखाई देंगे। इसके आसपास यह एक पुराना पीपल का वृक्ष है, इसका अवलोकन आप कर रहे हैं।
हाँ, ये देखिए कैसे ही बना दिया गया है। खुद बना हुआ है, ये तो सिर्फ पेंट किया है। अच्छा, तो पेंट क्यों करवाया महाराज जी? ये तो खुद ही बना हुआ है। नाग जैसा बन गया है, देखिए आप ऐसे ही देख रहे हैं, तो थोड़ा सा और बना दिया गया। तो आइए हम बढ़ते हैं इधर। आपने देखा यह नीचे का परिदृश्य है और यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ करके हम नीचे से आते हैं। महाराज श्री प्रणाम। आप इधर आएंगे क्या? इधर थोड़ा खड़ा होकर बातचीत किया जाए। महाराज श्री, यह लिखा है महामाया माता बाला सुंदरी जी कोटी मैचक थानो देहरादून। थानो स्थान है, देहरादून जिला है। गुरु जी आप भी आ जाएं। तो यह थानों में यह कब से यह स्थापित है? इस पीठ का क्या महत्व है? ऐसा है महाराज, जो पुराना जो स्थान है माँ का, ये सिद्ध पीठ है जी। माता बाला सुंदरी। ये वैष्णो देवी का बचपन का रूप है ये। अच्छा। बाला सुंदरी। अच्छा। हाँ, तो मेन जो है इसका जो है पिंडी है। अच्छा। और ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये तो 1956 में ये बना है, यहाँ मूर्तियाँ रखी गई हैं। जोरदार हुआ है। हाँ, लेकिन माँ का जो मेन है जो पुराना, वो जो है पिंडियाँ हैं जी। और वह कब की है पता नहीं है। उसका कोई पता नहीं है जी। तो जैसे वैष्णो देवी में माँ की पिंडियाँ हैं, हाँ, वैसे ही यहाँ भी पिंडियाँ ही हैं। जी, जी। तो पूजा वहीं पे होती है माँ के उसमें। और लेकिन सिद्ध पीठ है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इसको देखने के लिए, मन्नत मांगने के लिए। और जो महाराज श्री शुभ नाम क्या है आपका? मेरा स्वामी जगदीशानंद गिरी जी। आप पहले कुछ और नाम रहा होगा, उसके बाद वो तो महाराज सबका खत्म हो जाता है, सब कुछ गोत्र भत्र कुछ सब खत्म हो मात्र पिता सब। तब तो फिर वही रहता है कि पिंड दे दिए अपने, सब कुछ कर दिया। तो महाराज श्री इसके पहले तो आप बद्रीनाथ में बता रहे, वहाँ रहते थे? हाँ, जोशीमठ बद्रीनाथ। अच्छा। हाँ। तो अब यहाँ आपकी हाँ, अभी 1 साल हुआ है। मतलब नियुक्ति हो गई क्या? हाँ, नियुक्ति नहीं, ये तो लोगों का अपना गांव वालों की है कुलदेवी। तो यहाँ जो है नियुक्ति नहीं होती, लेकिन कमेटी होती है, इन लोगों ने रखा हुआ है। हम यहाँ से कोई पैसा नहीं लेते। अच्छा। हाँ, कोई एक ने पैसा नहीं जी। सब अपने उससे करते। अच्छा। अपना खर्चा स्वयं करते हैं, यहाँ से नहीं लेते। स्वामी जगदीशानंद जी महाराज यहाँ के पुजारी हैं और यहाँ के पीठाधीश्वर हैं। इस पीठाधीश्वर क्या है महाराज, एक माँ के सेवक हैं। सेवक हैं, बहुत बड़ी बात महाराज जी। और भी आपके प्रति हमारी आस्था हो गई, आपने सेवक शब्द का प्रयोग किया। तो महाराज श्री यह बहुत ऊंचाई वाला स्थान है। हाँ, और यहाँ ठंड भी पड़ती है। हाँ, ठंड पड़ती है। में तो बहुत ठंड पड़ती है। बहुत ठंड पड़ती है, जानवर भी बहुत हैं। अच्छा। हाँ, बाघ भी आते हैं। हाँ, जंगली सुअर। अच्छा। लेकिन कभी ऐसा कुछ तेंदुआ कोई हादसा नहीं हुआ आज तक। तेंदुआ तो इसके नीचे ही रहते हैं। हाँ, कोई हादसा नहीं हुआ आज तक जी। ये माँ की बड़ी मेहर। मतलब वही बंदर खा जाते हैं, कुत्ता खा हाँ, जाते हैं बस ये करेंगे, लेकिन बाकी आदमी के आज तक कभी नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, पहले के टाइम पे तो हाथी शेर आते थे यहाँ। हाँ। हाँ, अभी भी बाघ और तेंदुआ ये सब आ जाते हैं। हाथी वगैरह तो नीचे आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, ऊपर चढ़ नहीं पाएंगे। हाँ, लेकिन जो है शेर नहीं आता, शेर नहीं है। हाँ, पहले तो बहुत थे। तेंदुआ बहुत है। यहाँ गुलदार जिसको बोलते हैं बहुत है। और सुअर भी बहुत हैं। तो सुअर को भी खा जाते हैं, हिरन को भी खा जाते हैं। हाँ, ये लोग सब मतलब आदमी को बचाए हुए हैं अभी। हाँ, हाँ। हमारे साथ स्वामी जी हैं। स्वामी जी एक बार फिर से परिचय बताएं। और मैं स्वामी भास्करानंद, यहीं थानों में मेरा आयुर्वेद शोध संस्थान है जी। ये बहुत ही पवित्रतम स्थान है जी। और ये सिद्धपीठ है। यहाँ की जो प्रतिमाएं हैं ये भूगर्भित हैं जी। भूगर्भ से निकली हुई, स्वतः निकली हुई हैं जी। और इसकी किदवंती है कि ये किसी नागा महात्माओं ने इस स्थान को खोजा था और खोजने के बाद उनको यहाँ स्थापित किया था। इसके बाद ये जो महाराज जी बता रहे हैं, उस समय पे सन 56 में 54 में, 56। हाँ, तो ये जो है इसका जीर्णोद्धार हुआ था जी। और ये सिद्ध पीठ है। यहाँ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और बहुत बहुत दूर से तीर्थाटन के लिए लोग यहाँ उपस्थित होते हैं। इस स्थान पर कैसे आए महाराज जी? और कोई नंबर है आपका, अगर कोई बात करना चाहेगा? हाँ, नंबर है मेरा जी, बताएं। हाँ, 89 जी 58 जी 55 जी 12 जी 76 जी। स्वामी जगदीशानंद गिरी। जी।
तो इस स्थान पर आने के लिए एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर है। हाँ 5 किलोमीटर है। देहरादून एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर और थानो नामक स्थान पर। थानो। और यह कौन सा टाइगर रिजर्व है? ये तो राजा जी नेशनल पार्क है। और ये स्थान जो है ये चारों तरफ से पहाड़ों से और जंगल से घिरा हुआ बड़ा ही रमणीय। यहाँ से ऋषिकेश की दूरी कितनी होगी? यहाँ से ऋषिकेश 17 किलोमीटर है और यहाँ से देहरादून का रायपुर 17 किलोमीटर है और यहाँ से हरिद्वार 40 किलोमीटर है। ये मसूरी यहाँ से करीब 45 किलोमीटर है जी। तो यह रहा दोस्तों, यह देवी जो वैष्णो देवी के बचपन का जो बाल वैसा दिखाया गया है और इस तरह का है। एक बार आप देख लें। और वह जो पुरानी मूर्तियां हैं पिंडी स्वरूप जी जी, यह है जो स्वयंभू हैं और यही दिखी थी, उन्हें आप देख रहे हैं। और यह स्थान सच में काफ़ी रमणीय है। न कोई शोरगुल, न कोई किसी वाहन का हार्न, न कोई चिल्पों, और पूरा तबीयत से अगर ऐसे दिखाएं तो सांस ले सकते हैं। हाँ, यहाँ सतत, क्या यह गर्मियों में भी ऐसे ही? गर्मियों में बहता है। अच्छा, हमेशा देखिए झरना है, झरने का पानी आप देख रहे हैं, यह सतत प्रवाहमान है। उधर कुछ जंगल में हलचल हो रही है, एक बार उधर हम चाहेंगे कि इस तरफ एक बार उधर दिखाया जाए। ये जो दिख रहा है ना जी, अभी मैंने देखा कुछ है। हाँ 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 या तो बंदर है। हाँ, यहाँ कुछ हलचल उधर हुई है, लेकिन अगर देखने पर यह लग रहा है कि वह बंदर ही हो सकते हैं। तो ऐसे ही बंदर के जान करके कि बंदर ही होगा, खतरा भी हो सकता है। बहरहाल इतनी ऊंचाई पर वह लोग नहीं आते और कोई दुर्घटना यहाँ पर नहीं हुई है। गर्मियों में यहाँ जो आप आम वृक्ष देख रहे हैं जी, यहाँ बहुत मीठे मीठे आम गिरते हैं। हाँ हाँ। और इनको उठाने वाला नहीं होता। बेचे नहीं जाते और उठाने वाला भी नहीं होता। नहीं, जो आया वह 200 पेड़ होंगे। हाँ, अच्छा, हाँ 200-250 पेड़ है पूरा मंदिर का। और देसी भी आम होंगे? हाँ देसी आम है सारे। देसी आम है। हाँ, बेचा नहीं जाता। आइए साहब, देखिए एक मजा आ गया। देसी शब्द अब एक तरह से विलुप्तावस्था में है। देसी गाय, देसी मिजाज, देसी लोग, देसी आम, देसी फल, देसी बाजरा, देसी गेहूं, यह सब चीज़ें खत्म हो रही हैं। देसी धान। लेकिन आप महसूस करिए जब यह वृक्ष उस तरह से लदे होंगे, बहुत ही रमणीय लगता है। नीचे बंदर लोग ही हैं। जब फलों से लदे होंगे और उस समय खुशबू भी आती है, जब पकते हैं आम तो खुशबू भी आती है। इसके अलावा आप देख रहे हैं ये जड़ी बूटियों का भंडार है। हाँ, देखिए एक जड़ी बूटियों का भंडार है। जीवन के स्वास्थ्य का ये खजाना है। हाँ 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 हाँ, वाह 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 वाह। तो दोस्तों, यह रहा, हम हैं इस समय थानों में। देहरादून का ये एक ऐसा स्थल है जहाँ सर्वाधिक पर्यावरण, सबसे अधिक अगर पर्यावरण जीवंत रूप में कहीं है तो यहीं पर है। और महाराज श्री जो यहाँ के पुजारी हैं, बद्रीनाथ से आए हैं और अब यहाँ कोई इसके लिए शुल्क नहीं लेते, यहाँ साधना भी कर रहे हैं। 7 बजे यह मंदिर बंद हो जाता है। दिन भर यदा कदा कोई आ गया तो आ गया, आते बहुत। लेकिन शाम को नहीं आएंगे। दान पात्र में आया हुआ धन भी नहीं लेते। कुछ नहीं। ये बीतराग सन्यासी संत हैं। अच्छा, हम कुछ नहीं लेते। कुछ नहीं लेते। हाँ, ये सब कमेटी को जाता है और कमेटी उस पैसे को विकास में, मंदिर के विकास में लगाती है। ऐसे लोग भी हैं दोस्तों जिनसे हम मिलवा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से। ये 2 महापुरुष हैं, दोनों लोगों के साथ आज हमने वार्ता किया और इस पवित्र स्थान पर आकर मैं भी प्राणवायु का संचार मेरे भी भीतर हो रहा है। इतनी सांस तो शहर में कहीं आ ही नहीं सकती, सांस फूलने लगेगी। और यहाँ आप ठीक से सांस भर सकते हैं। मजा आ गया। प्रणाम, सादर नमस्कार।